हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एफटी की स्टडी चैनल पर। आज हम चैप्टर नंबर 2 बस की यात्रा की क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आइए हम इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें कारण बताना है कि मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा, ऐसा लेखक ने बोला था। तो लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा भाव क्यों जाग गई थी? तो आइए इसका आंसर देखते हैं। लेखक के मन में कंपनी के हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा इसलिए जाग गई थी क्योंकि फर्स्ट, कंपनी का हिस्सेदार थोड़े से पैसे के लिए अपनी तथा यात्रियों की जान की परवाह नहीं कर रहा था और वह घिसे टायर लगाकर बस चलवा रहा था, क्योंकि बस की हालत कैसी थी बच्चों? बहुत बुरी थी और जान जोखिम में डालकर ये काम कर रहा था वो। और अपनी उत्सुर की भावना का परिचय वो कुछ ही रुपए के बदले दे रहा था और उनके साहस और बलिदान की भावना को देखते हुए उन्हें किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता भी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोगों ने सलाह दी थी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्यों दी थी? क्योंकि पता ही है कि बस की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो लोगों ने ऐसी सलाह क्यों दी थी? क्योंकि बस की हालत क्या थी? ख़राब थी। तो लोगों ने लेखक को ये सलाह इसलिए दी थी क्योंकि वे बस की दशा से बिल्कुल अच्छे से परिचित थे। उन्हें ये भी पता था कि ये बस कब ख़राब, कहाँ ख़राब हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता, किस समय ख़राब हो जाए। और ये जीर्ण शीर्ण है, मतलब ख़राब है, अस्त व्यस्त है और इसके ख़राब होने पर ठीक होने की संभावना भी बहुत कम है कि अगर एक बार ख़राब हो गई तो ठीक होगी भी या नहीं भी। यात्रा के बीच में ये रुककर सारी रात बितानी पड़ गई। इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता था इस बस के बारे में। तीसरा है, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। ये भी लेखक ने बोला था। तो लेखक को ऐसा क्यों लगा था? तो लेखक को इसलिए ऐसा लगा क्योंकि स्टार्ट होने पर बस के इंजन में ही कंपन होना चाहिए था, पर यहाँ तो सारी बस हिल रही थी बुरी तरह। इधर उधर खबड़ खबड़ की आवाज़ हो रही थी, हिलने लगी। पूरी बस में एकदम से वाइब्रेटीज कंपन होने लगा। खिड़कियों के कांच पूरे शोर के साथ हिलने लगी। लेखक की सीट भी हिल रही थी। इसलिए लेखक ने को ऐसा लगा कि सारी बस ही क्या है? इंजन है और हम इंजन के अंदर बैठे हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, गजब हो गया, ऐसी बस आपने आप चलती है। लेखक को ये सुनकर हैरानी क्यों हुई? ऐसी बस अपने आप चलती है, ये बात सुनकर लेखक को इसलिए हैरानी हुई क्योंकि वह सोच रहा था कि ऐसे खटारा बस चलने के योग्य तो है ही नहीं। उसकी जर्जर अवस्था, उसकी जो बेकार अवस्था है, उसको देखकर ही विश्वास ही नहीं कर पाता था कि ये बस बिना धक्का दिए चलती भी होगी। पर कंपनी का भागीदार इसे अपने आप चलने की बात कर रहा था, जिसे लेखक ने जब सुना तो उसे हैरानी हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक को पेड़ दुश्मन क्यों समझ रहा था? तो लेखक पेड़ों को अपना दुश्मन इसलिए समझ रहा था क्योंकि बस के एक एक पुर्जे खराब हो रहे थे और बस बार बार रुक रही थी। बस से उसका विश्वास बिल्कुल ही उठ चुका था। उसे लग रहा था कि बस की ब्रेक फेल हो सकती है, स्टीयरिंग टूट सकता है और बस अकंट्रोल हो सकती है, अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे जितने भी पेड़ हैं उनसे टकरा भी सकती है और अगर बस उनसे टकरा गई तो जान का जोखिम भी हो सकता है। इसलिए पेड़ को क्या कर रहा था लेखक? दुश्मन समझ रहा था। ठीक है बच्चों, तो ये थे आपके 5 क्वेश्चन जो मैंने आपको कराए हैं। आई हो आपको 5 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, इनके आंसर अच्छे समझ में आए होंगे एंड आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो बच्चों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं बच्चों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।